अपनी दौलत के नशे में फटो नहीं, डरो कहीं कौम की गरीब बेटियों की आहें तुम्हें ना ले डूबे। इसलिए बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, हम ये समझते हैं कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कई लाख खर्च हो, लेकिन जिस नबी का हमने और आपने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनाफिक। सुभान अल्लाह। आप अखबार पढ़िए, आपको खबरें मिलेंगी, फला की बेटी फला के साथ भाग गई, फला की बेटी फला के साथ भाग गई। जब सही वक्त पर बेटियों की शादी नहीं होगी तो वो कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी कि इज्जत तो जाएगी, ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कौम के अमीरों से गुजारिश करता हूं, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है तो फिर ऐसा कीजिए कि अपनी बेटी के साथ साथ 2-4 गरीब की बेटियों की भी शादी कर दो, ताकि तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बन करके जन्नत में दाखिल हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जहेज के इंटरनेशनल भिखारियों से अर्ज करूंगा, इसे बोल फोन मत कि जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दो तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो। आज अर्ज करता हूं, शादियों को सस्ता कीजिए, चाहे आप 1 करोड़ खर्च कीजिए, चाहे 50,000 खर्च कीजिए, नतीजा निकाह ही है। 1 करोड़ रुपये के बाद भी निकाह होना है, 50,000 खर्च के बाद भी निकाह होना है। बड़ा सुकून मिला साहब, लॉकडाउन में जब बड़ी आसानी के साथ 2-4 लोग आए, निकाह होकर के अपने घर चले, बड़ा सुकून था साहब। हमारे घर में 2 शादियां थी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया। आपसे गुजारिश करता हूं, 7 बेटे वालों घबराओ नहीं, कभी कभी अल्लाह साथ देता है। जिस घर में 7 बेटे देता है उस घर में एक बेटे को 5-5 पोतियां भी दे देता है। इसलिए घमंड न करो और गरीबों मायूस न हो, रहमत देने वाली खुदा की जात है। खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि अपनी जिंदगियों में हुजूर की सुन्नतों को शामिल कर लो। आज अल्लाह वाले के मजार पर आए हो, ये सोच करके जाओ कि मौला इतना दे दे कि किसी बेटी के बाप से हमें कुछ फरमाइश ना करना पड़े। नियत अच्छी रहेगी, मुरादें पूरी होगी। जब अखबार में लिखा मिलता है कि फला बेटी भाग गई तो